प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का लेक्चर आने में काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी दे रहा हूँ, ठीक है? आज का यह लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है। कौन सा है? तो देखो, आप भौतिकी हम लोग पढ़ने के वाले हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग ध्यान से समझो। फिजिक्स में मैं फर्स्ट लेक्चर शुरू ही कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट से शुरू करेंगे, ठीक है? यूनिट मतलब मात्रक और मेजरमेंट मतलब मापन। हम लोग किस प्रकार से मापते हैं, जैसे दूध को मापना है, क्या दूध को ग्राम में मापेंगे, दूध को लीटर में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ये प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों बनाया गया है, ये सभी चीजों को समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वह है सीजीएस। सीजीएस, ठीक है? सीजीएस, सीजीएस यूनिट, ठीक है? एमकेएस यूनिट और एफपीएस यूनिट, ठीक है? हम लोग क्या समझेंगे, पहले समझेंगे सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। बहुत जरूरी है, इन्हीं तीनों को मिलाकर एसआई बनाया गया है, ठीक है? एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में समझाऊंगा। पहले हम लोग समझ जाते हैं सी से क्या होता है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर। जी से होता है ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है? ठीक है। दूसरा होता है एमकेएस, ठीक है? एमकेएस मीटर, किलोग्राम को मैं केजी लिख देता हूं, और एस से सेकेंड, ठीक है? मैं अभी समझाऊंगा ये है क्या। एफ से आता है फुट, पी से आता है पाउंड और एस से आता है सेकेंड, ठीक है? इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं। देखो ये क्या होता है ना, एसआई जब आया था उससे पहले इसी तीनों में हम लोग मापते थे। पहला है सीजीएस यूनिट, ठीक है? दूसरा है एमकेएस यूनिट और तीसरा है एफपीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट को बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस यूनिट को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एफपीएस को फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है? इस बात को समझ रहे हैं। सीजीएस का प्रयोग जो करते थे वे फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांस के लोग। कौन उपयोग करते थे? फ्रांसीसी या फ्रांस के लोग जो थे वो सीजीएस का उपयोग करते थे, ठीक है? ये एफपीएस जो है इसको अंग्रेज लोग, इंग्लिश मैन जो आए थे वो एफपीएस का प्रयोग करते थे। फुट, पाउंड, सेकेंड, इंग्लिश मैन, ठीक है? इंग्लिश मैन। इन हिंदी अगर मैं लिखूं तो अंग्रेज, ठीक है? अंग्रेज लोग जो आए थे वो एफपीएस का और एमकेएस का उपयोग जो करते थे वो अदर कंट्री के जो थे वो एमकेएस का उपयोग करते थे, ठीक है? सीजीएस का फ्रांस लोग उपयोग करते थे, एमकेएस का अदर कंट्री के लोग उपयोग करते थे और एफपीएस का इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज लोग उपयोग करते हैं। देखो ये होता क्या है, मैं समझाता हूँ आपको, एक एक करके समझाता हूँ। देखो पहले सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेकेंड क्या होता है इसको समझ लो, बहुत आसान है। सेकेंड है टाइम। टाइम को मेजरमेंट, टाइम को मापने के लिए, मेजरमेंट इन हिंदी मापना, टाइम को मापने के लिए हम लोग सेकेंड का उपयोग करते हैं। यानी ये तीनों टाइम है तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, टाइम को मापने के लिए किस चीज का उपयोग होता है, तो सेकेंड का उपयोग होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ ग्राम, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 1 किलोग्राम मुझे चावल चाहिए, मुझे चावल चाहिए इतना, तो आप उसको किस चीज में मापोगे, किलोग्राम में, ठीक है? या 1000 ग्राम में माप के दोगे, या मुझे दूध चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए, ठीक है? तो आप नापोगे लीटर में कि कितना लीटर है, 1 गिलास हाफ लीटर है, फुल लीटर है। फुल लीटर मतलब 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या चीज किए, नापे लीटर में, ठीक है? पाउंड में सामान को, जैसे आप लोग केक लेते हो, पाउंड में मापते हो, केक को इतना पाउंड है, ठीक है? तो इससे हम लोग क्या मापे, इससे हम लोग मापे मास को, समझो, मास को। मास मतलब द्रव्यमान और टाइम मतलब समय, ठीक है? टाइम मतलब समय और मास मतलब द्रव्यमान। तो हम लोग द्रव्यमान को मापे किस चीज, ग्राम, किलोग्राम और पाउंड, इन तीनों का उपयोग किस चीज के लिए होता है, मास यानी द्रव्यमान को मापने के लिए होता है। तीनों में सेकंड था तो टाइम समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किए, ठीक है? अब सेंटीमीटर, मीटर और फुट में समझाता हूँ, इससे ध्यान समझो। जैसे आप लोग मान लेते हो, मान लो कि कपड़ा लेने गए, ठीक है? तो इतना लंबा कपड़ा चाहिए, इतना लंबा कपड़ा चाहिए मान लेते हैं, तो उसको नाप सकते हैं सेंटीमीटर में। मीटर में मापेंगे कि हाफ मीटर है, फुल मीटर है, ठीक है? और फुट, आप लोग जब देखते होंगे कि जब दौड़ लगाई जाती है, पुलिस की दौड़ होती है, तो उसमें फुट में माप देते हैं। ये सभी चीजें लेंथ को दर्शाता है, ठीक है? इन तीनों का उपयोग जो होता है किस चीज के लिए हो रहा है, लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है? लंबाई, लंबाई को मापने के लिए इन तीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? मैं समझा दिया हूं तीनों, फिर से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो।
पहले जो थे जब एसआई यूनिट नहीं आया था उससे पहले इन तीनों में ही मापा जाता था। उसके बाद एफपीएस होता है। जो इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज लोग थे, वो फुट पाउंड सेकंड में मापते थे। एमकेएस लोग, जो एमकेएस एक यूनिट है, जो अदर कंट्री के लोग थे वो एमकेएस में मापते थे। और तीसरा जो है पहला जो सीजीएस यूनिट, इसको फ्रांसीसी लोग, ये जो बर्थडे उडे आता है इस सब के लिए, सॉरी, सीजीएस यूनिट में फ्रांसीसी लोग मापते हैं। ठीक है, सीजीएस एक यूनिट है, एक मापन का तरीका है जो फ्रांसीसी लोग मापते थे। ठीक है, अब अगला समझो आप, ये जो 3 प्रकार के मात्रक हैं, पहला सीजीएस है, दूसरा एमकेएस है और तीसरा एफपीएस, इन तीनों को मिलाकर, संयुक्त करके, कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया? एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्यों बनाया गया मैं समझाता हूँ। देखो, अदर कंट्री के लोग रहते थे, जैसे इंग्लिश मैन थे, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, एफपीएस में मापते थे। अदर कंट्री के लोग एमकेएस में मापते थे और फ्रांसीसी लोग सीजीएस में मापते थे। तीनों अलग अलग तरीके से मापते थे। जैसे कि दूध मापना हो तो अलग तरीके से मापेंगे, किलोग्राम में चावल मापना हो तो अलग मात्रक में मापेंगे। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से मापते थे। उसके बाद आया एसआई। एसआई क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप समझो, मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, क्या आया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आया। ठीक है, एसआई लिखा हुआ है लेकिन उल्टा होता है इसका, जब भी फुल फॉर्म होता है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। होता क्या है कि आप समझो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रयोग किया गया, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड मात्रक है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी मापना हो तो इसी के तहत मापेंगे। जैसे चावल चाहिए हमको, 1 केजी चावल, 5 किलो चावल, 10 किलो चावल, 1 मन चावल, या फिर 1 टन, 100 कुंटल, 1 टन, या फिर 1 कुंटल चावल चाहिए मुझे, मान लेते हैं। तो मुझे 1 कुंटल चावल चाहिए, तो ये कुंटल का जो उपयोग है ना, मैं किसी भी देश में जाऊं तो वहां कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे 5 केजी चावल चाहिए, अमेरिका में मैं जाऊं तब भी मैं यही बोलूंगा कि मुझे 5 किलो चावल चाहिए। इन इंग्लिश 5 केजी चावल, 5 केजी राइस। अमेरिका छोड़ो, जापान जाओ या फिर आप कहीं भी, चाइना, भारत, कहीं भी जाओ, आप बोलोगे 5 किलो ही चावल चाहिए। ठीक है, तो 5 केजी चावल का उपयोग जो है 5 केजी के लिए किए, ना कि सीजीएस और ना ही एफपीएस में, डायरेक्ट एसआई में कर दिए। समझ गए? तीसरा क्या था कि मान लेते हैं हम लोग दूध चाहिए था, दूध को जो है लीटर में नाप दिए, या फिर ऑयल, तेल को चाहिए तो तेल बैरल में नाप दिए। तो बैरल का उपयोग जो है हर जगह करेंगे। ठीक है, अदर कंट्री में जाएंगे और अदर कंट्री में बैरल का उपयोग करेंगे तो वो मुझे तेल देगा। ठीक है, 1 बैरल तेल चाहिए तो इस तरह करके मुझे तेल मिलेगा। इसी को बोलते हैं एसआई, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय। समझ गए? चलिए, अब इससे आगे जो हम लोग बढ़ते हैं, मैंने आपको सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस समझा दिया, एसआई यूनिट भी समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तक मैंने जो आपको कहानी समझाई वो थी एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस यूनिट से। ठीक है, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो थोड़ी बहुत परिभाषा है, ज्यादा परिभाषा नहीं लिखेंगे, पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परिभाषा हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक क्या होता है? किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। हिंदी में समझे तो निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है, इसलिए मैं लिखा भी नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत लेकिन समझेंगे हम लोग, बस इतना ही बात है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है मूल मात्रक, एक क्या होता है? मूल मात्रक, और दूसरा क्या होता है? डिराइव यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, डिराइव यूनिट्स, और पहला क्या होता है? मूल मात्रक। मूल मात्रक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ये कितने होते हैं? तो ये सर 7 होते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं से बनाया जाता है। ठीक है, मूल मात्रक से। मूल मात्रक क्या होता है कि आप समझो ये 7 होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये खुद से बने होते हैं। मूल मात्रक को, मूल मात्रक से ही मिलकर बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, मात्रक को समझ गए? ये दोनों भी समझ, इन दोनों का परिभाषा लेकिन पूछता नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों की परिभाषा पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, लगभग परिभाषा नहीं पूछता। क्लियर हो आप? इसके जो एग्जाम्पल है, ये जो 7 मात्रक हैं, ये कभी कभी उठा के पूछ लेता है, बिहार पुलिस में तो पूछिए तो लेता है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अभी तक हम लोग जो समझे थे, अब मैं कुछ बातें समझाता हूँ। देखो, ये जो आप 7 मात्रक पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एसआई के मूल मात्रक जो है ये 7 है। ठीक है, यही 7 को हम लोग को पढ़ना भी अभी इम्पोर्टेंट में भी है। ठीक है, एसआई के मूल मात्रक कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, पहला होता है लंबाई, जिसको मीटर में मापते हैं। देखो, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लेते हैं हम लोग गए कपड़े दुकान पे, ठीक है, कपड़ा खरीदने के लिए। तो कपड़ा खरीदने बोले गए और बोले कि 1 किलो कपड़ा दे दो। ठीक है, तो वो आपको 1 केजी कपड़ा दे देगा। कैसे दे देगा? तो नहीं देगा सर,
1 किलो कपड़ा नहीं दिया जाता है, जबकि कपड़ा को मीटर में मापते हैं, ठीक है, ना कि किलोग्राम में। कपड़ा किस चीज में मापते हैं, तो मीटर में। आपको क्या करेगा, 1 मीटर कपड़ा माप के दे देगा। जैसे कि मान लेते हैं आप लोग ड्रेस सिलाने गए, ठीक है, आप गए, वो दर्जी आपको बताया, टेलर आपको बताया कि आपको 2 मीटर कपड़ा में सी देगा, ठीक है, सिलाई कर देगा। तो आप 2 मीटर कपड़ा में लेने जाएंगे, ना कि 2 किलो कपड़ा, ठीक है, समझ गए। आप गए, ये मीटर समझ गए ना, कपड़ा, ठीक है, इसका संकेत एम होता है, ठीक है। द्रव्यमान समझते हैं, मास। देखो ये क्या होता है, हम लोग क्या किए ना, गए कि चावल खरीदने या फिर चीनी खरीदने या दाल, कुछ भी खरीदने गए, ठीक है, जूट कुछ भी खरीदने गए दाल खरीदने के लिए, बोले कि मुझे 1 मीटर दाल दे दो। वो आपको 1 मीटर दाल कैसे देगा, आप सोचो। जबकि कपड़ा को मीटर में मापते हैं, तो दाल को मीटर में नहीं माप सकते हैं। दाल चीनी को मीटर में कैसे मांगेगा, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, उसको मीटर में कैसे मापेगा, आप सोचो। तो नहीं माप सकता है, इसलिए उसको जो है किलोग्राम में मापेंगे, ठीक है। बहुत सारे चीनी है, उसको आप गिन सकते हो क्या, धीरे धीरे नहीं गिनोगे सर, आप डायरेक्ट किलो में माप के दे दोगे। अब 1000 किलो लेना है, भर जिंदगी गिनते रहना। यहाँ पहले पढ़ लो मूल मात्रक को, ठीक है। किलोग्राम में क्या लेते हैं, चावल, दाल, ठीक है, चीनी, ये सभी चीज द्रव्यमान में आएगा किलोग्राम। इसको बोलते हैं संकेत केजी, ठीक है, और इसका मीटर एम, ठीक है। समय, समय को समझते हैं, सेकेंड को। देखो मुझे बाहर जाना था, ठीक है, मैंने बोला घर में कि मैं 5 बजे जा रहा हूँ, 6 बजे चला आऊंगा, ठीक है। 1 घंटे के लिए मैं समय, 1 घंटे के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि समय को मैं मेजर करके 1 घंटा बता रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे की ओर इंगित कर रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे की ओर इंगित कर रहा हूँ, जो समय को बता रहा है, ठीक है। समय क्या बता रहा हूँ, तो समय बता रहा है सेकेंड को। सेकेंड का होता है संकेत एस, SEC भी लिखते हैं, SEC ही लिखते हैं, ठीक है। समय को मैं माप के घंटे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो है टाइम को किस चीज में मापते हैं, सेकेंड में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 1 मिनट के लिए अभी ब्रेक चाहिए, मान लेते हैं कि मुझे चाहिए नहीं, वैसे मैं मान लेता हूँ कि आपको 1 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए। तो मैं आपको कुछ समय चाहिए, तो मैं बोला ठीक है, आप 1 मिनट का ब्रेक ले लो। अब आप जो 1 मिनट का ब्रेक लिए हो 60 सेकंड का, तो आप समय को सेकंड में माप रहे हो कि 60 सेकंड के लिए मुझे मुझे जाना है, आप छुट्टी दे दो, ठीक है। मैं 60 सेकंड के लिए आपको छुट्टी दे दिया, या मेरा बैच बैठा हुआ है, ठीक है, मैं सीटेट का बैच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली। सीटेट के बैच में मैं खड़ा हूँ। अब क्या हुआ कि बच्चे जो है सीटेट का बैच मेरे से पढ़ रहे हैं, और उनको जो है 5 मिनट के लिए टिफिन चाहिए। तो उनको मैंने बताया कि ठीक है, आप 5 मिनट के लिए टिफिन लेके चले जाओ। अब बच्चे जो है 5 मिनट टिफिन लेके चले गए, वो 5 मिनट जो है समय को सेकंड में माप के जा रहे हैं, 300 सेकंड के लिए वो गायब हो रहे हैं मेरे क्लास से, ठीक है। तो समय को किस चीज में मापा गया, सेकंड में, SEC, ठीक है। तो इससे चौथा क्या है, ताप। ताप क्या है, ताप को मापते हैं केल्विन में, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो विद्युत धारा जो आपके वायर से प्रवाहित हो रही है, उसको मापते हैं एम्पियर में, ठीक है। मैं समझा दूंगा, ठीक है। विद्युत धारा को किस चीज में मापता है, तो एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कंडेला में, CD। और पदार्थ का मोल, इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है ना कि देखो मैंने लिखा है यहाँ पे SI के मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक कितने होंगे, तो 7 होंगे, ठीक है। पदार्थ का मोल का जो मूल मात्रक है, उसको MOLE, मोल ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब संकेत लिखते हैं तो इन इंग्लिश MOL हो जाता है, लेकिन हिंदी में मोल ही पढ़ते हैं, ठीक है। पदार्थ का मोल, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। क्या छूट गया था, ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर को सर केल्विन में मापते हैं। देखो टेम्परेचर, आप जाते हो, आपको बुखार लग गया है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए कि सर या गुरुजी जो भी नाम है, और डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया, आप चेक करके बता दीजिए कि मुझे कितना केल्विन, कितना डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। तो वो एक आपको टेम्परेचर देगा, और वो उसमें तापमान मापने वाला रहता है, वो आपको दिया, और आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका जो है शरीर का तापमान से थोड़ा बढ़ा हुआ है, यानी आपको बुखार है, ठीक है। इसको मापते हैं केल्विन में, ठीक है। आपका जो तापमान मापा जाएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है। चलो अब कुछ संपूरक मात्रा, सॉरी, अभी तक हम लोग जो पढ़े वो भौतिक राशि के SI के मूल मात्रक थे, जो कि 7 होते हैं। 7 में बिहार पुलिस में एक ये सब पूछता है, ताप पूछ देता है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये 3 में कहीं से भी उठा के पूछ देता है, ठीक है। ताप क्यों पूछ देता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो समझ लो आप, ताप पूछेगा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, ये 3 ही उठा के पूछता है, ये सब जानता है बच्चा, ठीक है। इसलिए ये सब नहीं पूछेगा आपसे, यही 3 में से अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करें तो आपसे यही पूछेगा, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, चलो चलो देखो
यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसके लिए मुझे बताना ही था, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन के रूप में बता दिया, ठीक है। देखो क्या बताया है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन के रूप में बताया है। पहला है एंगल। एंगल को मापने के लिए यानी मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन आप मांगोगे, मैं ऑप्शन भी दिया हूँ, रेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, पूरा कोण जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। इस तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि बिहार पुलिस में डी और ई के जगह पे कोई और एक ऑप्शन दे देगा, हो गया, ठीक है, समझ गए। इन पांच ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। समतल कोण जिसको प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है, को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यही 5 ऑप्शन है। और घन कोण या ठोस कोण इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मापने के लिए, ये को है, को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया, फिर से, ठीक है, फिर से देखो, एंगल को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। पहला सवाल आपका है, एंगल यानी कोण को मापने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं। क्या हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक कोण का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या हम लोग स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं या रेडियन का उपयोग करते हैं। चलो आप तीन ही ऑप्शन में बताओ आंसर। रेडियन का उपयोग करता हो, स्टेरेडियन का, या फिर पूरक कोण का। किस चीज को मापने के लिए, तो एंगल को मापने के लिए, ठीक है, क्लियर है। देखो, एंगल को मापने के लिए हम लोग पूरक कोण का उपयोग करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूं, पूरक कोण, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, इंग्लिश ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर आप इसको याद करना चाहो तो इंग्लिश में ही याद करना। मैं एक बात बताऊंगा कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में ही याद करना, पूरक कोण से ज्यादा अच्छा लगेगा सप्लीमेंट्री यूनिट याद करने में, ठीक है। दूसरा सवाल है, यह जो समतल कोण है, प्लेन एंगल, इसको किस चीज में मापते हैं या किस चीज में मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको मापते हैं रेडियन में, ठीक है। समतल कोण को किस चीज में मापते हैं, रेडियन में। अब लास्ट बचा, लास्ट तो जानते हो, घन कोण या ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापेंगे, ठीक है। इसको किस चीज में मापेंगे, स्टेरेडियन, ठीक है। देखो, कुछ वर्ड है जिसका इंग्लिश का हिंदी नहीं हो सकता है, स्टेरेडियन कुछ वर्ड है जिसका इंग्लिश का हिंदी नहीं हो सकता, जिसका इंग्लिश का हिंदी हो जाएगा उसका मैं लिख दूंगा। जैसे पूरा कोण का इंग्लिश हो जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट, तो मैंने आपको लिख दिया। लेकिन कुछ वैसे वर्ड है जिसका इंग्लिश का हिंदी नहीं होगा, जैसे स्टेरेडियन और रेडियन, इस वर्ड का इंग्लिश और हिंदी दोनों समान ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम राजदीप, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, वही लिखाएगा जो नाम है, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग समझ जाओ, समतल कोण को किस चीज में मापते हैं, तो रेडियन में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रेडियन। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, रेडियन में मापते हैं। स्टेरेडियन में किसको मापते हैं, ठोस कोण या घन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला जो पूरा कोण है, उसको, जो ऊपर वाला एंगल यानी कोण है, उसको कोण को किस चीज में मापते हैं, तो पूरक कोण में मापते हैं। अब एक और बात समझ लो, ये दोनों जो है, जो समतल कोण है और दूसरा कौन सा है, घन कोण या ठोस कोण है। समतल कोण या घन कोण या समतल कोण या ठोस कोण, इन दोनों को ही एसआई के संपूरक के मूल मात्रक कहते हैं। संपूरक के मूल मात्रक हैं ये उन सातों में नहीं है, ठीक है। 7 जो थे मूल मात्रक वो मैंने लिखा दिया है पहले। एसआई का जो संपूरक मूल मात्रक है, संपूरक मूल मात्रक इन्हीं दोनों को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के संपूरक मूल मात्रक कौन कौन है, यही दोनों है, ठीक है। एक समतल कोण है, दूसरा ठोस कोण है। ठोस कोण को घन कोण भी कहते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में आपको लिखाया घन कोण। इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। जैसे सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस, ठोस कोण, ठीक है। समतल, समतल का इंग्लिश क्या होता है, प्लेन, प्लेन का हिंदी समतल, समतल एंगल कोण, ठीक है। तो समतल कोण पूछे या घन कोण या ठोस कोण पूछे, तो ये सभी संपूरक मूल मात्रक में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई। चलो यहाँ से आगे कुछ बातें हैं जो मैं बताता हूँ, जो पुराना नाम है ना उसी का नया नाम जो कर दिया है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, अब आगे की बात क्या है कि रेडियन और स्टेरेडियन ये दोनों क्या होता है, ये बात मैंने समझाया नहीं है, ठीक है। आपके भी मन में रह जाएगा कि रेडियन स्टेरेडियन किस चीज को मापता है या किस चीज में उपयोग करते हैं, तो मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ, ठीक है। इसलिए रेडियन और स्टेरेडियन लिखा हूँ, ठीक है। देखो एक लाइन में समझाता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। रेडियन जो होता है 2D फिगर होता है, ठीक है। 2D फिगर का क्या मतलब होता है, एक तो इसमें एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होता है केवल, ठीक है। रेडियन में उस चीज को मापते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, तो देखो एग्जांपल में आप लोग समझ जाओ, ट्रायंगल,
त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रायंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब 2D फिगर है, ठीक है। ये सब क्या कौन सा फिगर है? तो 2D फिगर है। 3D फिगर होता है स्टेरेडियन, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस, जिसमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों होता है, ठीक है, तीनों होता है। जैसे आप साइलेंड्रिकल देखो, बेलन, इन हिंदी बेलन, ठीक है, बेलन बोल लो, शंकु बोल लो, कोन, कोन, ये सभी जो होता है स्टेरेडियन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्टेरेडियन में 3D फिगर, 3D फिगर, ठीक है, और रेडियन में 2D फिगर का 2D फिगर, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ पॉइंट। देखो भाई लोग, अब इससे आगे देखो, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार पुलिस में इतने बार सवाल पूछा है यहाँ से, मैं आपको बता नहीं सकता। इस बात को मैं भी काफी मुशक्कत से खोजा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मुझे समझाना जरूरी है। देखो ऐसा है कि अभी जो है, जो नया चल रहा है ना, सिर्फ नया पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, जो पुराना था उसको कभी नहीं जोड़ते हैं। लेकिन इस बार जो एग्जाम पूछा था बिहार पुलिस में, पुराने को नया से जोड़ के पूछा है। कहाँ कहाँ से दिमाग लाता है पूछने के लिए। देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहला है ताप, ठीक है, ये 3 को ही हम लोग समझेंगे अच्छे से। पहला है ताप। ताप को पहले हम लोग मापते थे डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड का साइन इसी तरह लिखा जाता है। ताप को पहले हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में मापते थे, लेकिन अब डिग्री सेंटीग्रेड का नाम बदलकर डिग्री सेल्सियस कर दिया है। देखो इसको भी डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड का नाम खाली बदल के डिग्री सेल्सियस किया गया है, और कुछ नहीं, ठीक है। ताप को किस चीज में मापते हैं? तो इसमें मापते हैं, अब डिग्री सेल्सियस में ताप को मापते हैं, ठीक है। दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति को पहले सीपीएस में मापते थे, ठीक है, सीपीएस कंपन प्रति सेकंड, ठीक है, सीपीएस में मापते थे, जिसको कंपन प्रति सेकंड बोलते हैं। अब जो है आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है, एचजेड। आवृत्ति को अब किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज। आपसे डायरेक्ट पूछेगा आप आवृत्ति को किस चीज में मापा जाता है, तो आप हर्ट्ज दीजिएगा, सीपीएस का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ये आवृत्ति और हर्ट्ज जो है ना पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है, इसको बोलते हैं कैंडिला शक्ति, सीपी को, ठीक है। पहले कैंडिला शक्ति में मापते थे, कैंडिला पावर में, ठीक है, लेकिन अब जो है इसका नाम बदल के सीडी कर दिया, कैंडिला, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में मापते हैं? कैंडिला में मापते हैं। ज्योति तीव्रता आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ज्योति तीव्रता को किस चीज में मापा जाता है? तो ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापा जाता है, ठीक है। जबकि ताप जो है, ताप को पहले डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता था, डिग्री सेंटीग्रेड का नाम बदलकर डिग्री सेल्सियस कर दिया। ज्योति तीव्रता जो है उसको सीपी में मापते थे, कैंडिला पावर, कैंडिला शक्ति में, लेकिन उसका भी नाम बदलकर डायरेक्ट कैंडिला कर दिया, ठीक है। और आवृत्ति जो है उसको सीपीएस में मापते थे, और उसका भी नाम बदल के क्या कर दिया? हर्ट्ज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एयू, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पढ़ेंगे, और एलवाई लाइट ईयर पढ़ेंगे, प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलो देखो, अभी हम लोग जो माप रहे हैं वो दूरी माप रहे हैं, ठीक है। एक है एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और दूसरा है एलवाई लाइट ईयर, तीसरा है पार्सेक यूनिट्स। पार्सेक यूनिट्स मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं भी लिखूंगा, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो एयू क्या होता है? एयू खगोलीय इकाई होती है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन इंग्लिश। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से, ये आप ऐसे समझो, देखो ये है सन, ठीक है, ये क्या है? सन, ठीक है, सूर्य, ये इसकी उष्मा निकल रही इधर 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 सब जगह से, ठीक है। सूर्य से तीसरे नंबर पे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी ज्यादा बड़ा नहीं है, पृथ्वी, उसके बाद चौथा ग्रह, फिर ठीक है, उसके बाद अगला ग्रह, फिर अगला ग्रह, फिर अगला ग्रह, फिर अगला ग्रह, ये यहाँ है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो मापेगा उसको एयू बोलेंगे, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी मापने वाला जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एयू कहते हैं, ठीक है। एयू का जो पूछता है सवाल, जो पूछेगा वो पॉइंट क्या है? एयू से जो पूछेगा, एयू में आपसे यही पूछेगा बस, एक एयू यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये एक एयू बराबर होता है, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर कितना मीटर होता है? तो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। एक लाइट वर्ष,
एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है निर्वात में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम में तय की गई दूरी। वैक्यूम क्या होता है आप समझो। देखो मान लो एक रूम है, उस रूम से सारी हवा को मैं बाहर निकाल दूं तो वह वैक्यूम हो गया, वह निर्वात हो गया, ठीक है, सारा हवा बाहर चला जाए। देखो एक बात आप याद रखो, ध्वनि जो होती है हम लोग जो बोलते हैं, जैसे आप सुन रहे हो, यह जो ध्वनि है, यह ध्वनि वायु की उपस्थिति में ही गमन करती है, ठीक है। जब वायु प्रेजेंट होता है तभी ध्वनि चलती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि निर्वात हो गया, पूरा रूम में मैंने सारा हवा निकाल दिया तो ये पूरा रूम जो है निर्वात हो गया। अब बताओ यह जो निर्वात है, वैक्यूम है, इसमें जो है ध्वनि क्या चलती रहेगी? क्या ध्वनि जो है वह गमन करेगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। जब हवा प्रेजेंट रहता है, वायु उपस्थित रहता है, तभी केवल ध्वनि चलती है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ कि एक प्रकाश वर्ष जो है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, यानी जो जहां मान लो हवा नहीं है, वहां पे एक साल में जो है प्रकाश वर्ष जितना चली है, उसी एक वर्ष में जितना प्रकाश चली है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। इसमें भी आपसे ये सवाल, ये परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक है। पूछेगा क्या? एक लाइट ईयर बराबर कितना? तो एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर? 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर, ठीक है। इसमें एक सवाल और पूछता है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से बड़ा अल्फाबेटिकली आप समझो कि अल्फाबेटिकल में, अल्फाबेट में सबसे छोटा जो है, सबसे ऊपर ए होता है, और उसके बाद बी, ए एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ए 1 नंबर पे, इसलिए ए जो है छोटा है, ठीक है, याद रखने का तरीका है। और एल जो है अल्फाबेटिकली नीचे आता है, ठीक है, इसलिए एल बड़ा। एल एम 12 नंबर पे होगा, ठीक है। एम 13 पे आता है, एल 12 पे, एन 14 पे, ठीक है। एल 12 नंबर पे आता है। तो आप ऐसे समझो ए 1 नंबर पे है और एल कितने नंबर पे है? 12। अल्फाबेटिक या नंबर वाइज आप देखो तो ए 1 नंबर पे छोटा है और एल 12 नंबर पे बड़ा है। एक एयू बराबर 1.496 10 पे पावर 11 मीटर है, जबकि यहाँ 10 पे पावर 15 मीटर है। 9.46 पे 10 पे 15 मीटर है, दिख रहा है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पे पावर, एयू बराबर होता है 4.95 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर। समझ गए? अब एक होता है पार्सेक यूनिट। हम लोग पार्सेक यूनिट की ओर बढ़ते हैं। देखो हम लोग अभी क्या पढ़े? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़े, लाइट ईयर पढ़े, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, और अभी पढ़ रहे हैं पार्सेक। देखो पार्सेक जो होता है ना, इन तीनों में पार्सेक जो होता है वो सबसे अधिक दूरी मापने के लिए होता है, ठीक है। पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई जो है दूरी मापने के लिए, वो पार्सेक ही है, ठीक है। 3.08 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर, मैंने लिखा है 3.08 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर, ठीक है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, किस यूनिट से, कौन सी यूनिट से दूरी नहीं मापते हैं, यानी कौन सा ऐसा यूनिट है जिससे दूरी नहीं मापा जाता है। पहला आपके लिए मैंने दिया है पार्सेक, दूसरा दिया है लाइट ईयर, तीसरा दिया है एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और चौथा दिया है बेकम, ठीक है। इन चारों में से किससे दूरी नहीं मापते हैं, ठीक है। और अगर ये बीपीएससी में सवाल पूछता तो डी में देता ऑल ऑफ दीज, ई में देता नन ऑफ दीज, ठीक है। डी में इनमें से सभी और ई में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ठीक है। तो इसका आप आंसर दो, ठीक है। चलो देखो, किस यूनिट से दूरी नहीं मापते हैं? क्या कौन सा ऐसा यूनिट है जिससे दूरी नहीं मापते हैं? क्या वह पार्सेक है, क्या वह लाइट ईयर है प्रकाश वर्ष है, क्या वह एयू है खगोलीय इकाई है, या क्या वह बेकम है, ठीक है। बेकम निर्वात, ठीक है। किससे दूरी नहीं मापते हैं? तो देखो पार्सेक से दूरी मापते हैं, पार्सेक से दूरी को मापा जाता है। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से भी दूरी माप रहे थे, अभी जो मैंने वो अंक लिखा था इतना मीटर, वो लाइट ईयर जो था उससे भी हम लोग दूरी माप रहे थे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, इससे भी दूरी मापा जाता है, ठीक है। 10 पे पावर 15 था, इस 10 पे पावर 11 था, इस 10 पे पावर 16 है, ठीक है। एक है जिससे नहीं माप रहे हैं, वो है बेकम। बेकम से कैसे ना मापेंगे? ये निर्वात है, निर्वात है। निर्वात में प्रकाश गमन करती है, ये सही है, लेकिन निर्वात जो है प्रकाश को मापती है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, मापते कैसे हैं, ठीक है। देखो मुझे बताओ, एक नॉटिकल माइल, एक एनएम बराबर क्या होता है, कितना होता है? एक नॉटिकल माइल कितना किलोमीटर के बराबर होती है, आप ये बताओ, ठीक है। अभी हम लोग पॉइंट वाइज बढ़ते चल जाएंगे। एक नॉटिकल माइल, देखो नॉटिकल माइल क्या होता है, आप लोग पुष्पा फिल्म देखे थे, ठीक है, पुष्पा 2, उसमें जो
माल बॉर्डर पार करवा रहा था। बॉर्डर के समय एक घेराबंदी लगती है। देखो जो समुद्र होता है ना, उसमें नॉटिकल माइल वाइज घेराबंदी लगी होती है, ठीक है। उसमें जो घेरा लगा हुआ था वो अदर कंट्री का था। जो बंदा मारने जा रहा था वो अदर कंट्री का घेरा लगा हुआ था, ठीक है। उसको पार नहीं कर सकते हैं, इस तरह से है, ठीक है। तो भारत का जो समुद्री एरिया है वह नॉटिकल माइल बटा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में कि किस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है, आप ये बताओ। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है। 1.8 किलोमीटर एक नॉटिकल माइल बराबर होता है, ठीक है। एक माइल MILE, एक माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करता है मैं ये भी बताऊंगा। एक माइल, 1 माइल इज इक्वल टू डैश, ठीक है। एक माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है, आपको ये आंसर देना है, ठीक है। देखो मैं इसको समझा दूं आपको ऐसे कि बिहार पुलिस या दरोगा का जो एग्जाम होता है उसमें बोलता है 1 माइल का चक्कर 5.5 से 6 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक है। 1 माइल मतलब होता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, ठीक है। 1.6 किलोमीटर 1 माइल बराबर होता है, ठीक है। एक मन, 1 माइल हो गया। एक मन क्या होता है? एक मन बराबर कितना केजी? ये केजी में मापेंगे इसको। तो एक मन बराबर कितना किलो? तो एक मन बराबर होता है 40 किलो, 40 किलो, ठीक है। एक मेट्रिक टन, अब मैं इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है, और आगे मैं लिख देता हूँ। आज का आखिरी पॉइंट जो समझाना है और जो जरूरी भी है, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। एक पाउंड, पाउंड को कैसे मापते हैं? तो एक पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 केजी, ठीक है। 0.45 केजी एक पाउंड, ठीक है। एक गैलन, एक गैलन बराबर कितना लीटर, ठीक है। आपसे पूछेगा एक गैलन बराबर कितना लीटर, तो 3.78 लीटर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है 3.78 लीटर। एक हेक्टेयर, जमीन को हेक्टेयर में मापते हैं। एक हेक्टेयर बराबर कितना एकड़? एकड़ भी जमीन को ही मापते हैं, 2.5 एकड़, ठीक है। 2.5 एकड़ हुआ, ठीक है। 2.5 एकड़ है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर फीट, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर। एक टन बराबर कितना केजी? देखो आप ऐसे समझो, एक कुंटल बराबर 100 केजी, ठीक है। एक कुंटल बराबर 100 केजी, तो एक टन बराबर 1000 किलो। एक मेट्रिक टन बराबर भी 1000 किलो। वही मैं लिखा हूँ, एक टन बराबर 1000 किलो, एक मेट्रिक टन बराबर 1000 किलो, एक कुंटल बराबर 100 किलो, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा देख लेना आप लोग, कल मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग का हो गया है, ठीक है। देखो मैंने मापने का तरीका बता दिया, AU क्या होता है, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है और पार्सेक क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीजों को बता दिया। जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे CGS, MKS, FPS, ये सभी मैंने समझा दिया। SI का प्रयोग क्यों लाया गया, इन सभी बातों को मैंने समझाया। मूल मात्रक 7 होते हैं और कौन कौन होते हैं, उनका क्या प्रयोग है, किस प्रकार से बांटा जाता है, ये सभी चीज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़े, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल पढ़ेंगे, ठीक है, डायमेंशनल पढ़ेंगे, ठीक है। आयामी डायमेंशनल कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा परसों जो है मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, यानी तो कोशिश करूंगा कल के ही क्वेश्चन में कोशिश करो, लेकिन डायमेंशनल कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरेंगे तब तक मैं लाइव क्लास नहीं लाऊंगा, ठीक है। इसलिए 1000 सब्सक्राइब होंगे उसके बाद ही मैं लाइव क्लास ला सकता हूँ, ठीक है। लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें और कल की क्लास के लिए तैयार रहें, ठीक है। धन्यवाद।